हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन दिन है और भगवान श्री गणेश का पूजन कीजिए और उनकी कथा सुनिए। इन दिनों भगवान गणेश की पूजन आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमें हर काम में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए और उनसे वरदान लीजिए। आइए सुनते हैं अब भगवान गणेश की कथा को, जो सुनकर आपके सारी परेशानियां और विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ में समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को भगवान शिव से आग्रह किया और भगवान शिव खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, अब यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर लिया और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब पुतले से कहा भगवान शिव ने कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा, तो इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। तब उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती जी का खेल शुरू हो गया। अब खेल में 3 बार माता पार्वती जीत गई और माता पार्वती जब जीत गई और खेल समाप्त हुआ तो बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। अब यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे गलती हुई है, मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देशभाव से ऐसा नहीं किया है। तब बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और यह सुन कहकर माता पार्वती और शिवजी के साथ में कैलाश पर्वत पर चली गईं। अब 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं पूजा करने के लिए आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा और उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। अपनी कथा उसने भगवान शिव को बताई और चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी। अंत में देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। अब व्रत के 21 दिन वे कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ गए मिलने के लिए और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उनके घर में सुख और खुशियों का। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए।